दीदी, यह क्या है? यह परीक्षण पत्थर है। इसका उपयोग हमारी ताकत का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, लेकिन सबसे शक्तिशाली चाचा भी इस पर केवल एक निशान छोड़ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा। इस शरीर में कितनी शक्ति बची है? ऐसा लगता है कि अमर साधना को सील कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ पिछली मार्शल आर्ट साधना बची हुई है। छोटू, निराश मत हो। तुमने मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है। यह सामान्य है कि जब तुम्हें फेंका गया तो तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी। चलो घर चलते हैं और मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट बनाकर खिलाती हूँ। विक्रम, कल परिवार की बैठक होगी। तुम जाओ और तीसरी शाखा को सूचित करो। वे दो बेकार लोग। चिंता मत करो चाचा, मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है। अदिति और उसका भाई मूर्ख है। वे चेन परिवार में रहने के लायक नहीं है। कल की परिवार बैठक में मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें चुनौती दूंगा और उन्हें परिवार से निकाल दूंगा। हाँ, अच्छा, तुम चेन परिवार की युवा पीढ़ी में पहले व्यक्ति होने के लायक हो। तुम सोचने और करने की हिम्मत रखते हो। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। हे विक्रम, परीक्षण पत्थर का फिर से उपयोग करो। मुझे देखने दो कि तुम्हारी ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है। ठीक है पिताजी। ये परीक्षण पत्थर। क्या यह जमीन पर पड़ा पत्थर हो सकता है? केवल वे मार्शल आर्ट जो एक संप्रदाय स्थापित कर सकते हैं और एक ग्रैंड मास्टर व्यक्तिगत रूप से इसे करते हैं, इस परीक्षण पत्थर को तोड़ने का मौका पा सकते हैं। ऐसा लगता है कि एक ग्रैंड मास्टर ने कार्रवाई की है। जाओ जांच करो। देखते हैं कौन सा ग्रैंड मास्टर आया है जिसने हमारे चीन परिवार का दौरा किया है। चेन काई, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? मैडम, यह पहले और दूसरे कमरे के नौकर थे। तीसरे कमरे की सबसे बड़ी बेटी, आखिरकार तुम्हें घर आना याद आ ही गया। चेन काई को तुमने चोट पहुंचाई है। मैंने तो उससे कहा था कि यह सिर्फ एक अभ्यास मैच था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तीसरे कमरे के तुम्हारे लोग इतने कमजोर होंगे। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम बिना किसी कारण के हमारे तीसरे कमरे में क्यों आए? मालिक ताइक्वान ने मुझे खास तौर पर तुम्हें ये बताने के लिए कहा है कि मालिक कल एक पारिवारिक बैठक रखेंगे। तुम तीसरे कमरे वाले आना मत भूलना। चलो हम। मालिक ताइक्वान ने कहा कि एक बेकार व्यक्ति जिसने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है, उसे चेन परिवार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज तुम्हें थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। क्या हो रहा है? हालांकि मैंने अपनी शक्ति का केवल 50% ही इस्तेमाल किया था, लेकिन एक बच्चा जिसने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है, वो इसे झेल नहीं सकता। क्या तुम अपना हाथ नहीं हटाओगे? युवा मालिक, मुझे तुम्हारी मांसपेशियों और हड्डियों का परीक्षण करने दो। इस हथेली में मैं 80% शक्ति का उपयोग करूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम अभी भी उदासीन रहोगे। ऐसा लगता है कि पहले और दूसरे कमरे वाले तीसरे कमरे की परवाह नहीं करते, लेकिन अफसोस है कि उन्होंने गलत व्यक्ति। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैंने तुम्हें 2 बार बख्शा है, लेकिन तुम मेरे छोटे भाई को धमकाने में बहुत आगे बढ़ गए हो। क्या तुम मुझे गंभीरता से नहीं लेते? मैडम, मैं तो बस छोटे मालिक के साथ मजाक कर रहा था। आप इतनी गंभीर क्यों हो रही हैं? यहाँ से चले जाओ। ठीक है, कल की पारिवारिक बैठक मैं देखूंगा। चलो चलते हैं। तिएहू, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ दीदी। कल की पारिवारिक बैठक क्या चल रहा है? जब हमारे माता पिता का निधन हुआ तो वे हमें यह घर दे गए। पहली और दूसरी शाखाएं हमेशा से हमें नापसंद करती रही हैं और हमारा घर लेना चाहती हैं। कल की पारिवारिक बैठक इसी बारे में है। वे अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन चिंता मत करो, मेरे यहाँ रहते हुए मैं उन्हें कभी नहीं दूंगी कि वे हमारा घर ले जाए। चलो चलते हैं। चाचा, हमने आपको इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, परिवार में इतने सारे लोग यानवू हॉल में इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी तीसरी शाखा की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, कौन लंबे इंतजार की बात करने की हिम्मत करेगा? मेरी दीदी और मैं, हम सूचना के समय के अनुसार आए हैं। हम देर से नहीं हैं, है ना? बहस बंद करो। चूंकि सब यहाँ हैं, तो चलो काम की बात करते हैं। चेन युक्सुआन, तुम्हारी तीसरी शाखा में कम सदस्य हैं। इतने बड़े घर पर कब्जा किए हुए, जो कि एक बर्बादी है।
परिवार ने एक मार्शल आर्ट हॉल बनाने का फैसला किया है। तुम और तुम्हारा भाई, तुम्हें घर छोड़ देना चाहिए। परिवार एक मार्शल आर्ट हॉल बनाना चाहता है। तुम्हें हमारे घर पर कब्जा करने की क्या जरूरत है? सिर्फ इसलिए कि तुम पैसे बर्बाद करने वाली हो। तुम देर सवेर शादी कर लोगी और तुम्हारा छोटा भाई एक बेकार आदमी जिसने मार्शल आर्ट का अभ्यास भी नहीं किया है, चेन परिवार के इतने बड़े घर पर कब्जा क्यों कर रहा है? यह घर मेरे माता पिता ने मुझे दिया था। मैं कभी नहीं दूंगी कि इस पर कोई और कब्जा करे। हम चेन युक्सुआन, चूंकि तुम अपने भाई के साथ बाहर नहीं जाना चाहती, तो हम चेन परिवार के नियमों का पालन करेंगे। चलो द्वंद्व युद्ध में मुकाबला करते हैं। अगर तुम हारती हो तो तुम बाहर चली जाओगी। कैसा रहेगा? अगर हम जीतते हैं तो क्या होगा? तुम जीतोगे। अगर तुम जीतते हो तो तुम निश्चित रूप से अपना घर रख सकते हो, लेकिन सिर्फ तुम, एक छोटा बच्चा और तुम्हारी दीदी एक औरत। तुम सब हारे हुए हो। तुम कैसे जीत सकते हो? तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? मैडम, उसे वादा करो। हम तीसरी शाखा, हमें उन्हें नीचा दिखाने नहीं देना चाहिए। जीत या हार केवल मुकाबला करने से ही पता चलेगी। मैं मुकाबले से विजेता तय करने के लिए चेन युक्सुआन, तुमने चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत की। ईमानदारी से घर छोड़ दो, ये अच्छा है। तुम्हें ये कठिनाइयाँ क्यों झेलनी पड़ रही है? चेन परिवार की युवा पीढ़ी में चेन युक्सुआन सबसे साधारण है। वो वास्तव में अखाड़े में प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। वो सच में अपनी औकात नहीं जानती। शियाओ हु, तुम अभी भी छोटे हो। तुम्हें इस मामले में शामिल नहीं होना चाहिए। मुझे इसे संभालने दो। हाँ। मुझे फिर से पूछने दो। जब तक तीसरा कमरा प्रतियोगिता जीतता है, तुम हमारे परिवार पर फिर कभी हमला नहीं करोगे? हाँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रतियोगिता के नियम। प्रत्येक पक्ष अखाड़े में एक प्रतियोगी भेजेगा। जब तक एक पक्ष के पास कोई नहीं बचता, प्रतियोगिता शुरू होती है। चाचा, मैं जाकर उससे मिलूंगा। ज्यादा जोर से मत मारना। चाचा, चिंता मत करो। युवा मालिक वास्तव में मैदान में आ गए हैं। वो चेन परिवार की युवा पीढ़ी में पहले व्यक्ति हैं। तीसरे कमरे की महिलाओं और बच्चों से निपटना, क्या ये बच्चों का खेल नहीं है? ताइक्वान युवा मालिक, एक ऐसे गुरु के रूप में जो परीक्षण पत्थर पर एक उथला हथेली का निशान छोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि चेन परिवार के अधिकांश बुजुर्ग भी उनके मुकाबले में नहीं है। उन्होंने वास्तव में चेन युक्सुआन के साथ खुद प्रतिस्पर्धा की। मुर्गी को मारने के लिए हथौड़े का उपयोग क्यों करें? चेन युक्सुआन, तुम घर छोड़ना नहीं चाहती, है ना? तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम इसे छोड़ नहीं देती। तुम तीसरे कमरे के रक्षक हो, है ना? ये मत कहना कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं। तुम्हारे अलावा तीसरे कमरे में और कौन है? मैं हूं। और कौन? और कौन? शियाओ हो, चिंता मत करो, सब ठीक है। लगता है तुम्हारे पास कोई नहीं बचा। तीसरा कमरा सच में हारने वालों का झुंड है। सिर्फ 2 लोगों में बाहर आने की हिम्मत है। ठीक है, चलो सबका समय बर्बाद न करें। तुम दोनों एक साथ जाओ। घमंडी, चलो एक साथ चलते हैं। अगर हम मिलकर लड़े तो शायद हम उसके प्रतिद्वंद्वी न हो। ठीक है, चलो चलते हैं। कृपया मुझे सिखाएं। कृपया मुझे सिखाएं। देखते हैं अगर तुम में क्षमता है। तुम 2 वार में ही गिर गए। तीसरे कमरे के रक्षक इतने कमजोर हैं, हमारे दूसरे कमरे के सड़क साफ करने वाले से भी बुरे। मैं तुमसे लड़ूंगा। शियाओ हु, तुम क्या कर रहे हो? चेन युक्सुआन, तुम अभी भी क्या कर रही हो? हमारे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने का समय नहीं है। जल्दी करो और किसी को मंच पर भेजो या हार मान लो। अपने बेकार भाई को ले जाओ और चेन परिवार से बाहर निकलो। बहन, शियाओ हु, चिंता मत करो। बहन निश्चित रूप से हमारे घर की रक्षा करेगी। घर हमारे घर के लिए है। अगला दौर, मैं तुमसे लड़ूंगी। मैं अगले दौर में तुमसे लड़ूंगी। चेन युक्सुआन, तुम खुद को इस मुसीबत में क्यों डाल रही हो?
घर चुपचाप मेरे हवाले कर दो। इस छोटे बच्चे को लेकर चेन परिवार छोड़ दो। क्या ये अच्छा नहीं होगा? शियाओ हूँ बचपन से मेरे साथ यही रहता है। अगर मुझे अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़े तो भी मैं किसी को भी हमारा घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। ठीक है, चलो पहले ही साफ कर लेते हैं। मैं थोड़ा ताकतवर हूँ। जब बाद में मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता शुरू होगी तो अगर तुम्हें कहीं चोट लगे तो मुझे दोष मत देना। चेन तिएक्वान बहुत शक्तिशाली है, वह उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा नहीं है, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो युवा महिला न केवल प्रतियोगिता हारेगी बल्कि उसे गंभीर चोट भी लगेगी। इस तरह की ताकत तुम मेरे साथ मुकाबला जारी रखने के लायक नहीं हो। चेन युक्सवान, जल्दी करो और हार मान लो, वरना मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। मैं तुम्हें अभी घर दे रही हूँ। क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो शियाओ हू का ख्याल रखना और उसे सुरक्षित बड़ा होने में मदद करना? तुम किसी भी पल हारने वाली हो। मैं तुमसे वादा क्यों करूं? जब तक कि तुम अपने तीसरे परिवार की सारी संपत्ति मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। किस तरह का मौका? 3 मुक्के। तो जब तक तुम मेरे 3 मुक्के झेल सकती हो, इसका मतलब है कि तुम जीत गई। क्या ये ठीक है? आगे अगर तुम मेरे 3 मुक्के झेल सको तो तुम जीत जाओगी, ठीक है? अगर चेन युक्सवान 3 मुक्के झेल लेती है तो वह जीत जाएगी। ताइक्वान प्रतियोगिता जीतने वाला है। क्या हो रहा है? ताइक्वान एक चतुर बच्चा है। तीसरे कमरे में दर्जनों प्राचीन मार्शल आर्ट्स की किताबों का संग्रह है जो बेहद कीमती है और ताइक्वान निश्चित रूप से जीतेगा। इस तरह वह न्याय संगत रूप से तीसरे कमरे के घर और संपत्ति को अपने हाथों में ले सकता है। मैडम, उसे वादा मत कीजिए। चेन ताइक्वान अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। 3 मुक्के तो छोड़िए, आप अभी एक मुक्का भी नहीं झेल सकती। मैं कुछ भी करूं, भले ही मेरी जान चली जाए, जब तक शियाओ हू सुरक्षित और सही सलामत है मैं संतुष्ट रहूंगी। मुझसे वादा करो, अपने जीवन को महत्व दो। ठीक है, जब तुम अड़ी हो तो मुझे दोष मत देना। मैडम, लड़ना बंद कीजिए, आप मर जाएंगी। मैडम, अगर आपको कुछ हो गया तो छोटे मालिक का ख्याल कौन रखेगा? शियाओ हू, बहन ने पिताजी से वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी। मैडम, शियाओ हू, ठीक है कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स पसंद नहीं, मैं भविष्य में तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे छोटे भाई को धमका रहे हो, क्या तुम मुझे गंभीरता से नहीं लेते? अब और अकेले मत रहो। मेरे यहाँ रहते हुए मैं उन्हें कभी नहीं लेने दूंगी हमारा घर। ये खत्म हो गया। यह तलवार की ऊर्जा केवल एक गहरे आंतरिक ऊर्जा वाला गुरु ही छोड़ सकता है। यह निश्चित रूप से वही गुरु होगा जो हमारे चेन परिवार में आया था। मैं गुरु से प्रकट होने का साहस करता हूँ। उसे मत ढूंढो, मैं यही हूँ। चेन तियान हूँ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम एक छोटे बच्चे हो और सोचते हो कि तुम गुरु हो। गुरुजी, हमने पूरे चेन परिवार में खोज लिया है लेकिन गुरुजी का पता नहीं चला। गुरुजी प्रकट नहीं होना चाहते, कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता। ऐसा लगता है कि गुरुजी प्रकट नहीं होना चाहते, वह चाहते हैं कि हम प्रतियोगिता जारी रखें। तिएक्वान, प्रतियोगिता जारी रखो। ठीक है चाचा जी। चेन युक्सवान, तुम अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। तुम हार क्यों नहीं मान लेती? हम हार नहीं मानेंगे, मैं तुमसे अगला लड़ूंगा। क्या तुम निश्चित हो? हाँ। यह प्रतियोगिता कोई मजाक नहीं है, तुम चले जाओ। अब जाने में बहुत देर हो चुकी है। चूंकि तुमने कहा कि तुम लड़ना चाहते हो,
आज मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। शियाहू बस आवेग में था और यह मायने नहीं रखता। बहन, मेरे पास अपना तरीका है, यह मुझ पर छोड़ दो। शियाहू, तुमने कहा था कि जब तक हम तुम्हारे 3 मुक्के झेल लेते हैं और गिरते नहीं हैं, हम जीत जाएंगे, है ना? हाँ, इसके विपरीत, यदि तुम हारते हो तो तुम अपनी बेकार बहन के साथ चेन परिवार छोड़ दोगे, चेन परिवार से बाहर निकल जाओगे। चलो शुरू करते हैं। तुम्हारी बहन मुझसे 2 मुक्के खाकर टिक नहीं पाई। तुमसे एक छोटे बच्चे से निपटने के लिए एक मुक्का ही काफी है। मेरे पास अभी भी 2 मुक्के बाकी हैं। उसने इसे बचा लिया। छोटे मालिक, बहुत अच्छा काम। शियाहू, तुम्हें आगे सावधान रहना होगा। पता चला कि मेरी युद्ध कला मेरे परिवार की रक्षा भी कर सकती है। मेरी मौजूदगी में विचलित होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। शियाहू, सावधान रहो। बहन, शियाहू, मैं ठीक हूँ। प्रतियोगिता के दौरान तुम कैसे विचलित हो सकते हो? चाहे कुछ भी हो, मेरी बहन मुझे बचाने के लिए कुछ भी करेगी। अब मेरी बारी है उसकी रक्षा करने की। बहन, तुम पहले नीचे जाओ, यह मुझ पर छोड़ दो। लेकिन क्या? तुम में से कौन मुझसे लड़ेगा? युक्सुआन, नियम मत तोड़ो। छोटे बदमाश, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए ये मुक्का खाया और तुम्हें लगता है कि ये ठीक है? मेरे पास अभी भी एक मुक्का बाकी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं आज तुम्हारी सारी संपत्ति ले लूंगा। मैंने अपना मन बदल लिया है। आगे मैं तुम्हें हराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। इस बच्चे को क्या हो रहा है? मुझे साफ महसूस हो रहा है कि वो कमियों से भरा हुआ है। वो हमेशा मेरी 70% शक्ति को क्यों मोड़ पाता है? तुम हार गए। तुम हार गए। शियाहू, हम जीत गए। ये कैसे मुमकिन है? मैं इस छोटे बच्चे से कैसे हार सकता हूँ? ताइक्वान का ध्यान भटक गया था। मुझे लगता है चिंताइहू बिना किसी नियम के मुक्के मारता है। ताइक्वान कैसे हार सकता है? शियाहू, तुमने हमें सच में चौंका दिया। युवा मालिक अपनी प्राकृतिक शक्ति के योग्य है। तुम चेन ताइक्वान को भी हरा सकते हो। हम खेल जीत गए। अब तुम अपना वादा निभा सकते हो और मेरे घर के बारे में सोचना बंद कर सकते हो, है ना? तुम्हारी बहन अभी अभी तुम्हारे लिए मुक्के रोकने मंच पर गई थी। इसे भी जीत कहते हैं। खैर, प्रतियोगिता में बीच में मदद करने का कोई नियम नहीं है। यह दौर मान्य नहीं है। तुमने अपना वादा नहीं निभाया। चेन युक्सुआन, तुमने पहले नियम तोड़े थे, लेकिन हम तो बस नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर तुम अपना घर रखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे और एल्डर योंगशेंग से फिर से लड़ना होगा। तुम बहुत ज्यादा हो। युवा महिला अभी छोटी है, जबकि तुम 40-50 साल से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हो। वो तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकती है? अगर वह जीत नहीं सकती तो यह उसकी अक्षमता है। एक बेकार इंसान जो अपना घर भी नहीं बचा सकता, अगर उसे चेन परिवार से निकाल भी दिया जाए तो क्या? ये जानते हुए कि मेरी बहन उनका मुकाबला नहीं कर सकती, फिर भी उसे जारी रखने के लिए मजबूर किया। क्या ये स्पष्ट रूप से धमकाना नहीं है? युक्सुआन, प्रतियोगिता जारी रखे या अपना सामान बांधो और अपने भाई को चेन परिवार से बाहर ले जाओ। एक चुनो। चलो एक मुकाबला करते हैं। अरे छोटे मालिक, हालांकि आपने अभी अपनी स्वाभाविक शक्ति पर निर्भर होकर ताइक्वान को हराया, लेकिन आखिर में आपने मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं किया है। आप उसके मुकाबले के नहीं हैं। आप लड़ना क्यों नहीं छोड़ देते? शियाहू, तुमने काफी कर लिया। आगे मुझे इसे संभालने दो। लेकिन बहन, मैं अपना घर कभी नहीं छोड़ूंगी, भले ही थोड़ी सी भी उम्मीद हो। मैं इसके लिए लड़ूंगी। मैडम, मुझे और योंग को पहले ऊपर जाने दें ताकि उसे थका सके। इतना घमंड मत करो। अगर हम मिलकर लड़े तो हम तुम्हारे विरोधी नहीं हो सकते।
उन्हें सिर्फ एक चाल में हरा दिया। पिताजी, आपकी शक्ति फिर से बेहतर हो गई है। तुम एक चाल भी नहीं टिक पाए। तुम दोनों हारने वाले। युक्सवान, अब तुम्हारी बारी है। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर तुम कष्ट नहीं उठाना चाहती तो जल्दी हार मान लो। मैंने अपने माता पिता से इस परिवार की रक्षा करने का वादा किया था। अगर तुम जिद्दी हो तो मुझे दोष मत देना। कांटों से टकराना। तुम मौत को दावत दे रही हो। चेन युशुआन, क्या तुम हार नहीं मानोगी? यह प्रतियोगिता मेरे और शियाओहू के लिए सब कुछ दाव पर है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम हार न मान लो। चेन युशुआन, यह खत्म हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ है। हठी। क्या हो रहा है? बहन, तुम पहले नीचे जाओ। यह मुझ पर छोड़ दो। लेकिन तुम चेन परिवार के बुजुर्ग हो, है ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, लड़ना बंद करो और हार मान लो। चेन ताईहू, तुम क्या बात कर रहे हो? बच्चे, मेरे पिताजी जीतने वाले हैं, लेकिन तुम उन्हें अभी हार मानने को कह रहे हो। हाँ, मैं उन्हें बचा रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी अभी तुमने मेरी अंधिकता का फायदा उठाया और मुझे पीछे धकेल दिया। अब तुम मुझे बातों से डराने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं डर गया हूँ? मैंने तुम्हें चेतावनी दी है। अगर इसके बाद कुछ होता है तो मुझे दोष मत देना। शियाओहू ने इसे अपने शरीर से निकाला। यह जुआंती है। उसके पास जुआंती कैसे हो सकता है? तुम नाटक कर रहे हो। यह एक खगोलीय घटना है। यह निश्चित रूप से वही ग्रैंड मास्टर होगा जो मेरे चेन परिवार में आया था और उसने कुछ किया है। मैं गुरु से प्रकट होने की विनती करता हूँ। उसे मत ढूंढो। मैंने कहा मैं यही हूँ। चिंतियान हूँ। तुम छोटे बच्चे, तुम अभी तक खत्म नहीं हुए, है ना? तुम्हें गुरु होने का नाटक करने की लत लग गई है। तुम बहुत अहंकारी हो। एक मुक्का। यदि तुम इसे झेल सकते हो तो तुम जीत जाओगे। मुझे एक मुक्के से हराना। चिंतियान हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें बस अनुशासन की कमी है। आज मैं तुम्हारे माता पिता की जगह तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कितनी शक्तिशाली मुक्के की हवा है। तुम कौन हो? मैं बस चेन परिवार के तीसरे कक्ष का एक बेटा हूँ। चलो चलते हैं। पिताजी, शियाओहू, तुम कमाल हो। तुम्हें किस बात का गर्व है? ये स्पष्ट रूप से ग्रैंड मास्टर था जिसने चाल चली। उसने ग्रैंड मास्टर की मुक्के की हवा पर भरोसा करके मेरे पिताजी को मुश्किल से हराया। कृपया प्रकट हो ग्रैंड मास्टर। मैं आपका अच्छा सत्कार। ये रहस्यमयी ग्रैंड मास्टर हमारे चेन परिवार में वो क्या करना चाहते हैं? और चेन ताईहू एक छोटे से बेकार व्यक्ति की मदद भी की। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रैंड मास्टर अधीर हो रहे हैं और चाहते हैं कि परिवार का मुखिया लड़ाई जल्दी खत्म करे? प्रतियोगिता बहुत समय से चल रही है। ग्रैंड मास्टर खुश नहीं है। अब मैं खुद मैदान में उतरूंगा, जल्दी और निर्णायक रूप से। हे भगवान, परिवार का मुखिया खुद मैदान में उतर रहा है। वो हमारे चेन परिवार का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। वो तो ग्रैंड मास्टर को भी हरा सकता है। चेन ताईहू, ये छोटा बच्चा बहुत भुगतेगा। चेन तियानहू, अब मैं तुमसे लड़ूंगा। शियाओहू, बहन, चिंता मत करो। यहाँ कोई मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मेरे सामने ऐसी बातें कहना सिर्फ शेखी बघारना है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाओगे, अखाड़े में रेंगते हुए कैसे? हाँ, तुम कितने असभ्य हो। तुम वैसे भी जीत नहीं सकते। अगर मैं तुम्हें वचन दूं तो क्या होगा? ग्रैंड मास्टर चेन परिवार में आ रहे हैं। यह चेन परिवार के लिए एक शानदार अवसर है। चूंकि मास्टर चाहते हैं कि लड़ाई जल्दी खत्म हो, तो इसे जल्दी खत्म करते हैं। इस बच्चे के हमले में कुछ गड़बड़ है। देखने में बेतरतीब, लेकिन वास्तव में यह व्यवस्थित है।
यह वह स्तर है जो केवल एक मास्टर ही प्राप्त कर सकता है। एक छोटा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने 5 साल की उम्र में अभ्यास करना शुरू किया था और 50 साल से अधिक हो गए हैं। मैं एक छोटे बच्चे को हरा नहीं सकता। इस छोटे बच्चे ने चेन परिवार के सबसे शक्तिशाली मुखिया को हरा दिया है। ये कैसे संभव? आप प्रतियोगिता हार गए। परिवार के मुखिया। चेन ताइहू में कुछ अजीब जरूर है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले ताइक्वान और योंगशेंग को हराया था? वह कोई इत्तेफाक नहीं था। तुम हार गए। मुझे याद है किसने मुझसे वादा किया था कि अगर वह हार गया तो तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर अखाड़े में रेंगने दोगे। यह चेन ताइहू, ज्यादा आगे मत बढ़ो। मैं ज्यादा हूँ। इतने सारे लोग देख रहे हैं। चेन परिवार के मुखिया के तौर पर आप अपनी बात से मुकरेंगे नहीं, है ना? चूंकि यह युवा पीढ़ी का अनुरोध है, परिवार के मुखिया के तौर पर मैं अपनी बात से कैसे मुकर सकता हूँ? मैं इंतजार नहीं कर सकता। चलो शुरू करते हैं। तुम अभी भी बच्चे हो। चलो मुद्दे पर वापस आते हैं। चेन यूशुएन, चूंकि तुमने प्रतियोगिता जीत ली है तो पहले से तय हुए समझौते के अनुसार तुम्हारे तीसरे कमरे का घर हम भविष्य में उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। छोटू, तुमने हमारे घर की रक्षा की है। तुम तीसरे कमरे के नायक हो। हालांकि मेरी ताकत पहले जैसी नहीं है, लेकिन अब क्या मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकता हूँ? छोटू, यह सब मेरी गलती है। मैं प्रतिभा में साधारण हूँ। मैं इस परिवार की रक्षा के लिए केवल तुम पर निर्भर रह सकती हूँ। दीदी, ठीक है। वाह, कितनी रौनक है। लगता है मैं सही समय पर आया। झांग वेनिंग, झांग परिवार के मुखिया, तुम मेरे चेन परिवार में आए हो। क्या काम है? दीदी, यह कौन है? शाहू, बात मत करो। यह झांग परिवार का मुखिया है। यह हमेशा से हमारे चेन परिवार को हड़प कर नंबर 1 मार्शल आर्ट्स परिवार बनना चाहता है। इस बार भी इसके इरादे अच्छे नहीं होंगे। झांग वेनिंग, कुछ दिन पहले तुमने हमारे चेन के मार्शल आर्ट्स हॉल में लोगों को लेकर हंगामा किया था। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब बराबर नहीं किया है। आज तुम खुद हमारे दरवाजे पर आ गए। तुम्हें कोई सम्मान नहीं है। क्या तुम्हारे चेन परिवार की युवा पीढ़ी इतनी असभ्य है? झांग वेनिंग, तुम अभी अभी हमारे चेन परिवार में आए हो और युवा पीढ़ी को धमका रहे हो। तुम क्या चाहते हो? इतनी जल्दी क्यों है? मुझे लगता है कि तुम लोग कोई प्रतियोगिता कर रहे हो, है ना? मैं बस 2 दोस्तों को खेलने के लिए लाया हूँ। मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। कैसा रहेगा? क्या यह चुनौती देने आया है? झांग वेनिंग, तुम चुनौती देना चाहते हो? हाँ, झांग परिवार में हमारे 2 संरक्षक। हमने सुना है कि आपका चेन परिवार एक मार्शल आर्ट्स परिवार है। मैं हमेशा से आपसे सीखना चाहता था। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स के नियमों के अनुसार मैं यहाँ चुनौती देने आया हूँ। यदि आपका चेन परिवार हार जाता है या स्वीकार करने से इनकार करता है तो इसे आत्मसमर्पण माना जाएगा। आपको चुनौती देने वाले की मांगों को पूरा करना होगा। मेरी मांग ज्यादा नहीं है। वह यह है कि आपके चेन परिवार के सभी मार्शल आर्ट्स हॉल हमारे झांग परिवार को मिल जाए। बड़े भाई, झांग वेनियन हमारी पारिवारिक संपत्ति के लिए आया है। क्या? मास्टर चेन को लगता है कि तुम सब बेकार हो, किसी काम के नहीं हो और प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं। तुम सब बेकार के कचरे हो। अगर हिम्मत नहीं है लड़ने की तो कह दो, मैं तुम्हारे चेन परिवार का मार्शल आर्ट हॉल ले सकता हूँ। चलो मुकाबला करते हैं। और तो और, अब चेन परिवार के पास एक ग्रैंड मास्टर है। हम तुमसे कैसे हार सकते हैं? हाँ, ग्रैंड मास्टर। क्या ग्रैंड मास्टर अब इतने खाली हैं? वे सब तुम्हारे चेन परिवार में आते हैं। वह कहाँ है? उसे मेरे लिए ढूंढो, मुझे देखने दो। तुम उसे क्यों नहीं बुला सकते? ठीक है, तुम्हारे पास कोई मास्टर नहीं है, लेकिन मेरे पास है। चलो दिखाते हैं, उन्हें देखने दो।
वे झांग परिवार के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। नाम क्वान ली और बे तुई झाओ, ये वे ही हैं। क्या वे प्रसिद्ध हैं? वे प्रसिद्ध है। दक्षिणी मुक्के का युवा मास्टर लीबा नाम का है। उसकी मुट्ठी तेज और शक्तिशाली है। वो किंगझो में अजेय है। दूसरा उत्तरी पैर का झाओ युआन और भी खतरनाक है। हालांकि वो अपने पैर के कौशल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन प्रतियोगिताओं में वो छिपे हुए हथियारों का उपयोग करने में सबसे अच्छी है। ये बेहद खतरनाक है, हर बार जानलेवा होता है। तुम क्यों डर रहे हो मास्टर चेन? डरो मत। क्या होगा अगर तुम गलती से जीत जाओ? मैं भी तुम्हारे जैसा ही करूंगा। मैं अपने झांग परिवार के सभी मार्शल आर्ट हॉल तुम्हारे चेन परिवार को दे दूंगा। यह एक सौदा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तुम किसे खेलने के लिए भेजोगे? अंकल, मैं करूंगा। अंकल, आप नहीं चाहते कि चेन टीहू जैसा छोटा बच्चा झांग से लड़े? उसने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है। आप किसी को भी चुने, उसे नहीं चुन सकते। चेन टीहू उतना सीधा नहीं है जितना वह दिखता है। क्या आपने तय कर लिया है कि किसे भेजना है? किसे मरने के लिए भेजोगे? घमंडी, मैं तुमसे लड़ूंगा। जल्दी करो और किसी को भेजो। ठीक है, भूल जाओ। पहले टीक्वान को कोशिश करने दो। लीबा, तुम जाओ और उससे लड़ो। हाँ। दोनों की ताकत में बहुत अंतर है। चेन टीक्वान यह लड़ाई हार जाएगा। तुम नांगक्वान में सबसे अच्छे हो, है ना? आज मैं कोशिश करूंगा। मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारी मुट्ठियां उतनी ही कठोर है जितनी की किंवदंती है। चेन परिवार की युवा पीढ़ी का पहला व्यक्ति, बस इतना ही कर सकते हो तुम। चेन टीक्वान, तुम कैसे हो? पिताजी, वो बहुत मजबूत है। आपको सावधान रहना होगा। लीबा, तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। मैं तुमसे लड़ूंगा। मैंने सोचा था कि तुम्हारा चेन परिवार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अब मुझे ये बहुत उबाऊ लगता है। तुम एक एक करके आओ। बहुत धीमे हो। तुम एक एक करके एक साथ आओ। श्याओहू, इस मामले में तुम दखल नहीं दे सकते। चेन योंगकांग, सुना तुमने? तुम सब एक साथ आ जाओ। अगर अभी इस मौके को नहीं भुनाया तो बाद में बुरी तरह हारोगे। तुम बहुत घमंडी हो। युंगशेन, चलो हम सब एक साथ चलते हैं। मुझे विश्वास नहीं कि मैं उसे हरा नहीं सकता। चेन परिवार के मुखिया और बुजुर्ग ऐसे हैं। यह मुखिया और बुजुर्ग ही होंगे। उन्होंने अभी तीसरे कमरे से मुकाबला किया था। उन्होंने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी, वरना वे लीबा से कैसे हार सकते थे? चेन परिवार बेकार लोगों से भरा है। क्या कोई और है जो लड़ सकता है? अगर नहीं तो हार मान लो। चेन परिवार के सदस्य के रूप में हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं हमारे क्षेत्र में उत्पात मचाने की अनुमति? मैडम, पहले मैं आपके तीसरे कमरे के प्रति बहुत कठोर था। मैं माफी मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप पुरानी दुश्मनी भुलाकर दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो सकती हैं। तुम क्या करना चाहते हो? हम बाकी सब इस लीबा से मिलकर निपटेंगे। इतने सारे लोगों के साथ हम उससे हार नहीं सकते। युक्सवान, जब तक तुम चेन परिवार की मदद करती हो इस संकट से निकलने में, तुम चेन परिवार की अगली मुखिया बनोगी। ठीक है छोटू, तुम्हारी बा अभी अभी जुआंटी से निकली है और तुम अभी भी घायल हो। तुम्हें पहले यहीं आराम करना चाहिए। लेकिन दीदी, क्या हम सब यहाँ हैं? लीबा, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। घमंड मत करो, हमारे पास इतने सारे लोग हैं। मुझे विश्वास नहीं कि हम तुम्हें संभाल नहीं सकते। आगे बढ़ो।
तुम सब बस शौकिया हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, भविष्य में तुम्हारा चेन परिवार, यह मत कहना कि तुम एक मार्शल आर्ट परिवार हो। हमारे अन्य मार्शल आर्ट परिवार अपनी इज्जत नहीं खो सकते। मास्टर चेन, जल्दी करो, अपने चेन परिवार का मार्शल आर्ट हॉल सौंप दो। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी संघर्ष करना चाहती हो? तुम मौत को दावत दे रही हो। क्या तुम एक और मुक्का झेल पाओगी? क्या तुम अभी भी जारी रखना चाहती हो? मैडम, आप और नहीं टिक सकती। लड़ना बंद करो। तुम एक औरत होकर इतनी देर तक टिकी रह सकती हो। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, लेकिन ये आखिरी मुक्का मैं तुम्हें खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। छोटू, तुम कहां से आ गए? ये तुम्हारी जगह नहीं है, निकल जाओ। अगला मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। शियाओहू, आवेग में मत आओ। लीबा चेन परिवार से नहीं है और सिर्फ इसलिए दया नहीं दिखाएगा क्योंकि तुम युवा हो। युक्सुआन, शियाओहू पर भरोसा रखो। वह उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। हाँ हाँ, मास्टर चेन, क्या मैंने सही सुना? आपने अभी एक महिला को नेतृत्व करने दिया। अब आप एक छोटे बच्चे को अखाड़े में लड़ने दे रहे हैं। क्या आपके चेन परिवार के सभी पुरुष मर चुके हैं? बच्चे, ऊपर जाकर खुद को शर्मिंदा मत करो। मंच से उतर जाओ। शर्मिंदा कौन हो रहा है? बस कोशिश करो और तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। छोटे बदमाश, एक चाल ही काफी है। ठीक है, निष्पक्षता के लिए मैं केवल एक चाल का उपयोग करूंगा। तुम मौत को न्योता दे रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा था शियाओहू सीधा नहीं है। मैंने तुम्हें कम आका, छोटे बच्चे। यह दौर तुम्हारा है। झाओ यिंग, तुम अगला खेलोगी। ठीक है सर। ओ नहीं, झाओ यिंग वास्तव में खेली। वो ली बा से कम 3 गुना मजबूत है। भले ही युवा मास्टर महान शक्ति के साथ पैदा हुआ हो, वो उसे हरा नहीं सकता। एक और महत्वपूर्ण बात है, झाओ यिंग के पास छिपे हुए हथियार हैं, उससे मुकाबला करो। टूटे हाथ पैर कुछ भी नहीं है। अब युवा मास्टर को क्या करना चाहिए? छोटे भाई, लीबा ने तुम्हें कम आका, लेकिन मैं नहीं करूंगी। तैयार हो जाओ। हाँ, तुम अभी भी एक मास्टर हो। तुम काफी तेज हो। अब मैं गंभीर हूँ। तुम्हें लग गई। छोटे भाई, मेरी चांदी की सुई पर जहर लगा है। 1/4 घंटे के भीतर तुम जहर से मर जाओगे। जहर? झाओ यिंग, तुमने शियाओहू को जहर देने के लिए एक गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया। तुम बहुत नीच हो। बहन, ठीक है। शियाओहू, तुम्हें जहर दिया गया है। मैं चिंतित क्यों न हूँ? भाई बहन का कितना मार्मिक दृश्य है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही नीचे भेज दूंगा और तुम फिर से मिल जाओगे। सच में? एक और शुआंती। शियाओहू के पास कितने शुआंती हैं? क्या हो रहा है? एक और खगोलीय घटना। क्या यह शियाओहू के कारण हो सकती है? तुम नाटक कर रहे हो। मेरा वार सहो। शियाओहू, क्या हो रहा है? चेन तेहो ने रुकने को कहा। उड़ने वाला चाकू ठीक उसके सामने रुक गया। यह क्षमता सामान्य योद्धाओं के पास नहीं होती। शियाओहू ने यह क्षमता कहां से सीखी? शियाओहू, तुम नाटक कर रहे हो। मेरा अगला दाव लो। वो कहाँ है? तुम्हारे पीछे। चाची, क्या तुम्हारी चाकू भी जहरीली है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि हिलना मत। मैं हार मानती हूँ। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। मिस और युवा मास्टर जीत गए। बहुत बढ़िया। बेकार चीज, तुम एक बच्चे को भी नहीं हरा सकते। मास्टर झांग, तुम हार गए।
अपने लोगों को ले जाओ और चेन परिवार छोड़ दो। हम तुम्हें विदा नहीं करेंगे। हम। अगर मैं आज हार भी जाऊं तो क्या तुम मुझे संभाल सकते हो, बल्कि पूरी सेना को? जांग बेनिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें सच बताता हूँ। जो पूरे मार्शल आर्ट परिवार को हड़पना चाहता है वह मायापुरी शहर का महान ओवरसियर तू झेंशियाओ है, जिसे नॉर्ड्रैगन कमांडर के नाम से जाना जाता है। तुमने जनरल की योजना बर्बाद कर दी है। तुम जल्द ही मुझे जनरल की परवाह नहीं है या उसकी क्या योजनाएं हैं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं किसी को अपना घर नहीं लेने दूंगा। अगर तुम नहीं जाते तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जनरल तू की सेना जल्द ही शहर में प्रवेश करेगी। तब तुम्हारे चेन परिवार का अंत हो जाएगा। जाओ। शियाओ हो, तुम्हें चोट जरूर लगी होगी। यह बस एक मामूली चोट है बहन, मैं ठीक हूँ। शियाओ हूँ, आज सब तुम्हारी वजह से है। चेन परिवार बच पाया। जो बातें मैंने पहले कही थी वे अभी भी मान्य हैं। अब से चेन युक्सुआन परिवार की अगली मुखिया होंगी। बहन, बधाई हो। यह सब तुम्हारी वजह से है। वैसे शियाओ हो, तुमने पहले कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था, है ना? आज तुम्हें अचानक मार्शल आर्ट कैसे आ गया? हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि युवा मालिक अपनी प्राकृतिक शक्ति पर निर्भर थे प्रतियोगिता जीतने के लिए। अब मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। खैर, बताओ। दरअसल मेरे सपने में किसी ने मुझे मार्शल आर्ट सिखाया और फिर अचानक मुझे समझ आ गया। सच में? खैर, शायद शियाओहू को सपने में किसी महान गुरु ने ज्ञान दिया था और उसे बहुत सारे कौशल सिखाए थे हमारे चेन परिवार की रक्षा के लिए। बहन देखो, परिवार के मुखिया ने मेरे लिए गवाही दी है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, ठीक है। वैसे अगर तुम्हें भविष्य में इस तरह की कोई बात मिलती है तो तुम्हें मुझे जरूर बताना चाहिए। मैं बहुत चिंतित हूँ। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। नहीं, कुछ बड़ा हो गया है। जनरल तू शहर में है। तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए। मैं अभी अभी किंग जो आया हूँ। मैं तुम्हारी नूडल की दुकान पर नूडल्स खाने आया हूँ। आहा, तो मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ। बस इस बात पर शर्त लगाओ कि तुम्हारा पति हरा प्याज डालेगा या नहीं। अगर उसने डाला तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। अगर नहीं डाला तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आहा। जनरल साहब, यह आपके ऑर्डर किए गए बिना हरे प्याज के बीफ नूडल्स हैं। आहा, मैं बीफ नहीं खाता। जनरल विक्रम, मैंने आपको देखा है। सिर्फ तुम लोग ही क्यों हो? उन मार्शल आर्ट्स परिवारों का क्या? जनरल विक्रम को रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। परेशानी? सर, यह मेरी गलती नहीं है। किंग जो शहर का परेशान करने वाला चेन परिवार मेरे खिलाफ रहा है। जब मैं उन्हें मनाने गया, मुझे नहीं पता था कि उन्हें कहां से एक बच्चा मिल गया। हमारे झांग परिवार का कोई भी सदस्य उसका मुकाबला नहीं कर पाया। बाद में मुझे बाहर निकाल दिया गया। तुम्हें कुछ बच्चों ने बाहर निकाल दिया? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ओह, मेरी हिम्मत नहीं जनरल साहब। तुम एक नाकामयाब हो। आधे घंटे में इन मार्शल आर्ट्स परिवारों को मेरे सामने लाओ। हाँ जनरल विक्रम। जी सर। निकल जाओ। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। किंगझोऊ में अपनी मार्शल आर्ट्स जिम और अन्य उद्योग सेना को सौंप दो। सेना उनका अधिग्रहण कर लेगी। समय सीमा पार करने पर तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। जनरल तू, अगर हम अपने परिवार के सभी उद्योग सौंप देते हैं तो हमारा परिवार कैसे जीवित रहेगा? हाँ,
क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? मुझे तुम्हारी पारिवारिक संपत्ति चाहिए। जहां तक तुम्हारे जीवन और मृत्यु का सवाल है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम समझे? निकल जाओ। जनरल तू, वह हमारी पारिवारिक संपत्ति नहीं मांग रहा है। यह हमारी जान लेने जैसा है। हाँ, हमारे परिवार का एक बड़ा कारोबार है। अचानक लाभदायक उद्योग सौंपने पड़ रहे हैं। हमारे परिवार में इतने सारे लोग हैं, हम उनका भरण पोषण कैसे करेंगे? खैर, अब केवल एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? चेन परिवार। चलो। मास्टर चेन, इस बार आपको हमारी मदद करनी होगी। हाँ मास्टर चेन, आप किंग जो में एकमात्र परिवार हैं जो झांग परिवार के मास्टर से मुकाबला कर सकता है और फिर भी सुरक्षित रह सकता है। पिछली बार यह शियाओ की कार्रवाई के कारण था कि हम झांग परिवार को भगा सके। शियाओ, ओह चेन साहब, इस समय मजाक मत कीजिए। शाहू की उम्र ही क्या है? वह कैसे हो सकता है झांग परिवार के लोगों को भगाना? हाँ, मुझे पता है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन चाचा ने जो कहा वह सच है। श्याहू में प्राकृतिक शक्ति है और उसने झांग परिवार के और चेन परिवार के सभी मास्टरों को हरा दिया। क्या आपने जो कहा वह सच है? मेरी बहन आपसे झूठ क्यों बोलेगी? इसमें कोई फायदा नहीं है। तो यह श्याहू वाकई प्रतिभाशाली है। लेकिन चेन साहब, जनरल तू हमारी पारिवारिक संपत्ति की मांग कर रहा है। यह ऐसी बात नहीं है जिसे एक बच्चा हल कर सके। कृपया इस पर ध्यान से विचार करें। हाँ, चिंता मत करो, हम सब चिंगझोऊ से हैं। तू झेन श्याओ का विचार हम तक आ गया है। हम सब एक ही नाव में हैं। हम एक साथ कष्ट सहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो चेन परिवार निश्चित रूप से मदद करेगा। ठीक है चेन साहब, अब हम चलते हैं। अलविदा, अलविदा। शाहू, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? चाचा, आप सच में नहीं सोचते कि चिंगझो में मार्शल आर्ट परिवार की सुरक्षा एक बच्चे पर निर्भर करती है? चुप रहो। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम शाहू से कैसे हारे थे? मैं बस अपने परिवार की रक्षा करना चाहता हूँ। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है। लेकिन श्याहू, सरदार ने शहर में प्रवेश किया, जलाया, मारा, लूटा। मार्शल आर्ट परिवार खतरे में है। बड़े परिवार के बिना छोटा परिवार कैसे हो सकता है? सबके बिना छोटा परिवार कैसे हो सकता है? झांग, मेरी सेना किंग जोऊ में उन युद्ध कला परिवारों को एकीकृत करने के लिए दाखिल हुई है। युद्ध कला प्रतियोगिता रखने का क्या फायदा? क्या फायदा? कृपया मुझे क्षमा करें जनरल तू, आपकी सेना अभी तक एकत्रित नहीं हुई है और उन युद्ध कला परिवारों ने किंग जोऊ पर लंबे समय से गहरी विरासत के साथ प्रभुत्व जमा रखा है। यदि हम उनसे जल्दबाजी में टकराव करते हैं तो इससे जन असंतोष हो सकता है। हाँ, बस 5 परिवार। क्या उनकी हड्डियां मेरी बंदूक की गोलियों से ज्यादा मजबूत हो सकती हैं? जी सर, आपका उद्देश्य सभी युद्ध कला परिवारों को अपने अधीन करना है और वे युद्ध कला परिवार इज्जत को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। एक बार जब हम उनसे शर्त लगाते हैं, उन्हें हराने के बाद हमारी कोई भी जरूरत हो वे मना नहीं कर सकते। जनरल, सेना अभी भी एकत्रित हो रही है। हम एक टीम लेंगे। हम पहले बेपिंग शहर से किंगझोऊ जाएंगे। हम अच्छी तरह से तैयार नहीं हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। उस स्थिति में क्या हम एक प्रतियोगिता के नाम का उपयोग करके उन युद्ध कला परिवारों को स्वेच्छा से अपना पारिवारिक व्यवसाय सौंपने के लिए कह सकते हैं? आपका विचार उत्कृष्ट है सर। हाँ, तो प्रतियोगिता मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैं कार्य पूरा करना सुनिश्चित करूंगा जनरल तू। लेकिन सर, चेन परिवार का चेन श्याओहू बहुत अजीब है। कृपया सावधान रहें। एक गरिमापूर्ण जनरल के रूप में मैं उसकी धार से डरूं? बस एक छोटा बच्चा। इसे दिल पर मत लो। चेन परिवार और चेन श्याओहू, क्या तुम लड़ने में बहुत अच्छे नहीं हो?
देखते हैं कि क्या तुम हरा सकते हो सेना के उन अनुभवी अभिजात वर्ग को जिन्होंने कई युद्ध देखे। जनरल तू आ गए हैं। ये तू झेनशियाओ है। नियम मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। अखाड़े की प्रतियोगिता में अगर तुम हार गए तो अपनी पारिवारिक संपत्ति स्वेच्छा से सौंप दोगे। कोई समस्या है? क्या मैं पूछ सकता हूँ जनरल तू, अगर हम जीत गए तो क्या आप हमें जाने देंगे? हाँ। जब तक तुम मेरे लोगों को हरा देते हो तुम अपनी पारिवारिक संपत्ति सौंपने से बच सकते हो। झाओ होंगशेंग किंग झोऊ मार्शल आर्ट्स परिवार झाओ से चुनौती देने के लिए। उप अधिकारी ली, जाओ और उसे सबक सिखाओ। मास्टर झाओ, मैं आपको सलाह देता हूँ कि अपनी इन बूढ़ी हड्डियों के साथ इसमें शामिल न हो। बेहतर होगा कि आप हार मान लें। हाँ, अगर तुम सैनिक बंदूकें पकड़े होते तो मैं तुम्हें हरा नहीं पाता, लेकिन अब यह एक निष्पक्ष प्रतियोगिता है। मैं शायद लड़ने में सक्षम हूँ। मास्टर झाओ ने कुछ ही दिनों में अपने कौशल में सुधार किया है। वह निश्चित रूप से यह प्रतियोगिता जीतेंगे। शियाओ हो, क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर झाओ जीत सकते हैं? यह उपाधिकारी ली एक मास्टर है, वह जीत नहीं सकता। सिर्फ 3 चालों में उसने मार्शल आर्ट्स परिवार को हरा दिया, झाओ परिवार के मुखिया को। ये उपअधिकारी ली वास्तव में एक मास्टर है। क्या यह ठीक है? यह उपअधिकारी ली एक बहुत शक्तिशाली योद्धा है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अखाड़े में जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में है। और कोई है जो मरना चाहता है? आओ। बहुत हो गया, मैं करूँगा। एक एक करके यह बहुत परेशानी भरा है। और कोई है जो लड़ना चाहता है? यह अपनी पारिवारिक संपत्ति नहीं सौंपना चाहता। सब एक साथ आओ। घमंडी, हमारे 2 मार्शल आर्ट्स परिवार एक साथ आएंगे। हाँ। तुम बस 2 बूढ़े, कमजोर, बीमार और विकलांग हो। क्या किंगझो के सभी युवा मर गए हैं? तुमने 2 बूढ़े आदमियों को मरने के लिए भेजा। घमंड मत करो। भले ही तुमने झाओ परिवार के मुखिया को हरा दिया हो, लेकिन अब हम 2 मास्टर मिलकर तुम्हें निश्चित रूप से हरा सकते हैं। तुमने लिन परिवार की बाहें तोड़ दी। तुम कमीने, मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम्हें इस पैर की अब और जरूरत नहीं है। ये उपअधिकारी ली बहुत निर्दयी है। क्या ये अभी भी एक प्रतियोगिता है? उप अधिकारी ली, यह एक प्रतियोगिता है, हत्या नहीं। तुमने इतनी जोर से मारा, यह बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। किंगझो के नियम क्या अखाड़े में नहीं जहाँ ताकतवर जीतते हैं? मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय मारने के। क्या मैं नियम तोड़ रहा हूँ? तुम बेवजह बहस कर रहे हो। तुम हमेशा पूरी ताकत से हमला करते हो। एक योद्धा का ऐसा व्यवहार नहीं होता। हाँ, वह बहुत जोर से मारता है। वह सम्मानजनक नहीं है। चुप हो जाओ। और कौन जाना चाहता है? तुम सब कायर हो। छोटी लड़की, क्या तुम अभी भी असंतुष्ट नहीं थी? जाओ और ली उपाधिकारी से मुकाबला करो। छोटी लड़की, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जब तक तुम मुझे अखाड़े में हरा देती हो, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो। मैं कोई अनुचित बात नहीं कहूँगा। यूजुआन, वह एक उत्तेजक तरीका इस्तेमाल कर रहा है। उसकी चाल में मत फंसना। लगता है हमने यह प्रतियोगिता जीत ली है। अब से प्रमुख मार्शल आर्ट परिवारों के उद्योग मेरे होंगे। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है?
नहीं नहीं। पूरे किंग जोऊ को सूचित करो। अब से इन परिवारों के मार्शल आर्ट हॉल और सारा झंझट मेरा होगा। रुको, मेरी एक राय है। मैं तो तुम्हें भूल ही गया था, छोटे बच्चे। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे हराने के बाद ही तुम्हें जानने का हक है। हा। मैंने सुना है कि इस बच्चे ने चेन और झांग परिवारों के उस्तादों को एक एक करके हरा दिया है। मुझे विश्वास नहीं होता। सहायक ली, आपको बाद में इस बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। चिंता मत कीजिए साहब, बच्चे आओ। शियाओ हूँ। यूशुआन, केवल शियाओहू में ही हमें बचाने की ताकत है, उसे जाने दो। लेकिन शियाओ हूँ, तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। अगर कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। दीदी, आप पहले सही कह रही थी। सबके बिना एक छोटा परिवार कैसे हो सकता है? मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। यह चेन परिवार कितना मूर्ख है। हम इतने सारे लोग इस सहायक ली को हरा भी नहीं सकते। तुमने एक बच्चे को उससे निपटने दिया। क्या यह मजाक नहीं है? अरे, सहायक ली दया नहीं दिखाएगा। बच्चा खतरे में है। बच्चे, यह देखकर कि तुम अभी भी युवा हो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अब घुटने टेक कर हार मान लो। सहायक ली से तुम्हारी जान बख्शने के लिए कहूंगा। तो मैं भी तुम्हें एक रास्ता दूंगा। अब घुटने टेक कर दया की भीख मांगो। मैं तुम्हें हल्के से मारूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। सहायक ली, इस बच्चे को मेरी तरफ से सबक सिखाओ। जी हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा। हाँ। तुमने इस सहायक ली को एक ही मुक्के में हरा दिया। यह बच्चा वाकई कमाल का है। तुम एक बच्चे को भी नहीं हरा सकते। तुम बेकार हो। जनरल तुम हार गए। हार गया। आज मैं अपनी बात यहाँ रखता हूँ। तुम्हारे विभिन्न परिवारों के उद्योग, मैं उन्हें हासिल करूंगा। जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे मार डालूंगा। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे मार्शल आर्ट्स परिवार की सारी संपत्ति मैं हथिया लूंगा। जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे मार डालूंगा। तो मैं अपनी बात यहाँ रखता हूँ। कोई मेरा घर नहीं छीन सकता। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आओ। लड़के, क्या तुम लड़ने में बहुत अच्छे नहीं हो? क्या तुम एक को हरा सकते हो? क्या तुम 10 को हरा सकते हो? जनरल तुम इतने सारे लोगों को मेरे छोटे भाई को धमकाने दे रहे हो। यह बहुत ज्यादा है। क्या मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत है कि काम कैसे करते हैं? करो। जनरल, इतने सारे लोगों को हमारे चेन परिवार के छोटे सदस्य को धमकाने देना, हम चेन परिवार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। चेन तिये हूँ, हालांकि पहले हमारी नहीं बनती थी, लेकिन हम सब चेन परिवार से हैं। मैं अपने परिवार के सदस्यों को बाहर वालों द्वारा धमकाया नहीं जाने दूंगा। छोटा बाघ, मत भूलो, तुम्हारे पास हमेशा परिवार है। क्या घर पर होने जैसा महसूस होता है? लड़ो। अब तुम्हारी बारी है। तुम में कुछ ताकत है। तुम मेरे द्वारा लड़े जाने के लायक हो। अगला मैं तुमसे लड़ूंगा। क्या जनरल, तू खुद खेलने जा रहे हैं? तू झेंशियाओं की आज की स्थिति लाशों और खून के सागर से अपना रास्ता बनाते हुए आई है। वह खुद खेलते हैं। उनका प्रतिद्वंद्वी कौन हो? मुक्के और पैरों से मुकाबला करना बहुत उबाऊ है। चलो हथियारों से मुकाबला करते हैं।
अब तुम्हारी बारी है हथियार चुनने की। मैं इस टहनी का इस्तेमाल करूंगा। यह शियाओहू जमीन से उठाई हुई टहनी का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? जनरल तू से मुकाबला करने के लिए जीतने का कोई मौका नहीं है। हाँ पिताजी, चाचा, शियाओहू असल में क्या करना चाहता है? निश्चित रूप से यह शियाओहू है। अगली बार शियाओहू पर भरोसा करो। छोटे बदमाश, क्या तुम इस टूटी हुई टहनी का इस्तेमाल मुझे अपमानित करने के लिए कर रहे हो, है ना? मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे बस इससे छोटी कोई नहीं मिली। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैंने बहुत समय से किसी को नहीं मारा है। आज मैं तुम सबको मारने का वादा करता हूँ। मार्शल आर्ट का अभ्यास मन को साधने के लिए है, अहंकार और अधीरता से बचने के लिए। अधीर मत बनो। तुम मुझे अहंकार और अधीरता से बचने के लिए कह रहे हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम चिंतित और भ्रमित हो और सब कुछ। देखो, यह अधीर होने का परिणाम है। तुम अपना हथियार भी स्थिर नहीं रख सकते। तुम्हें मारना एक सजा है। हाँ हाँ हाँ। कमीने, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मुझे कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया। अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मेरी नफरत शांत नहीं होगी। शियाओहू, सावधान रहो। अब अंत का समय है। मेरी आंखों के सामने आंखें बंद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। मूल में लौटे। तलवार की ऊर्जा प्रचंड है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बच्चे, वह अभी क्या था? हम हारने वाले जानने के लायक नहीं होते। मुझे पता था शियाओहू ने उस दिन तलवार की ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। वह गुरु शियाओहू है। चेन परिवार समृद्ध है। चेन परिवार समृद्ध है। हाँ हाँ हाँ। चाचा, क्या आपका मतलब है कि शियाओ चेन परिवार में छिपा हुआ ग्रैंड मास्टर है? शियाओहू, तुम सच में कमाल हो। जनरल तुम हार गए। शर्त के अनुसार तुम्हें अपने आदमियों के साथ किंग जोऊ छोड़ देना चाहिए। जनरल तुम हार गए। शर्त के मुताबिक तुम्हें किंग जोऊ से अपने लोगों को वापस बुलाना चाहिए। आहा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी संपत्ति चाहिए? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी संपत्ति जापानी जनरल फुजिवारा चिकारा को चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया है। वह किंग जोऊ पहुंच चुके हैं। तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन शायद जापानी लोगों को नहीं हरा पाओगे। तुम जापानी लोगों के लिए काम कर रहे हो। तू झेनशियाओ, क्या तुम्हारे पास कोई स्वाभिमान नहीं है? स्वाभिमान? जनरल फुजिवारा तुम्हें खत्म करने के बाद मुझे किंग जोऊ का गवर्नर बना देंगे। उस समय मैं कहूंगा कि जिसके पास स्वाभिमान है उसी के पास स्वाभिमान है। जनरल तूने सही कहा। वो फुजिवारा चिकारा है। मिस्टर फुजिवारा, आप खुद क्यों आए? बैठिए, बैठिए। जनरल तू बहुत देर हो गई है। मुझे किंग जोऊ के मार्शल आर्ट्स परिवार चाहिए। मुझे अभी तक वे क्यों नहीं मिले? मिस्टर फुजिवारा, चिंता मत कीजिए। मैंने उन मार्शल आर्ट्स परिवारों को पहले ही सूचित कर दिया है। मैं जल्द ही यह काम पूरा कर दूंगा। अरे, क्या तुमने सुना? मिस्टर फुजिवारा ने कहा कि उन्हें तुम्हारी संपत्ति चाहिए। अगर तुम समझदार हो तो अपनी संपत्ति सौंप दो। मिस्टर फुजिवारा मेरी तरह समझदार नहीं है। हम मार्शल आर्ट्स परिवारों के उद्योग पूरे किंग जोऊ में फैले हुए हैं। एक बार जब तुम इसे छीन लोगे तो किंग जोऊ तुरंत गिर जाएगा। क्या बढ़िया तरीका है। हम सिर्फ किंग जोऊ के नहीं हैं, बल्कि ईमानदार और नेक लोग भी हैं। हम तुम जैसे जानवरों के साथ कभी साठगांठ नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही। मैं समझ गया। जनरल तू इस मामले को ठीक से नहीं संभाल रहे हैं। चूंकि तुम उन्हें मना नहीं सकते, तो मैं खुद यह करूंगा। किंग जोऊ के सभी मार्शल आर्ट्स परिवारों के प्रमुख हूँ। मैं तुम्हें आज एक मौका देता हूँ। मेरे देश के प्रति निष्ठा की शपथ लो, या मेरे हाथों मारे जाओ और फिर जापान के प्रति निष्ठा की शपथ लो। आज
मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम मेरे देश के प्रति निष्ठा की शपथ लो या मेरे हाथों मारे जाओ और फिर जापान की सेवा करो। जापानी कुत्ते, तुम सपना देख रहे हो। तुम चाहते हो कि हम तू झेंशियाओ की तरह तुम्हारे कुत्ते बने। यह हमारे जीवन काल में असंभव है। तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें लगता है कि फुजिवारा साहब में किंग झोऊ आने का आत्मविश्वास नहीं है? सच कहूँ तो फुजिवारा साहब के पीछे कोई ऐसा है जिसकी तुम अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते। अमर, इस दुनिया में सचमुच अमर है। तू झेंशियाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस दुनिया में अमर कैसे हो सकते हैं? वह बस हमें बेवकूफ बनाने के लिए एक बहाना ढूंढ रहा है। तुम्हें एक अच्छा बहाना तैयार करना चाहिए। तुम चीनी सचमुच बेवकूफ हो। तुम इतने अज्ञानी हो। तुमने क्या कहा? जापानी कुत्ते, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था? बंदूक से धमकी देने का क्या फायदा? विजेता तय करने के लिए अखाड़े में लड़ो। हमारे समुराई के साथ अखाड़े में लड़ना, तुम इसके लायक नहीं हो। फुजिवारा साहब, हमारी सेना अभी तक नहीं आई है। अगर हम अभी किंग झोऊ को बलपूर्वक लेते हैं तो इससे किंग झोऊ के लोगों का केवल प्रतिरोध होगा। लेकिन अगर हम उन्हें अखाड़े में हराते हैं तो भले ही वे आश्वस्त न हो, वे इसे नकारेंगे नहीं। उस समय हम बिना रक्तपात के किंग झोऊ पर कब्जा कर सकते हैं। और तो और, आपके पास अमर शक्तियां हैं। इन छोटे नश्वर लोगों से निपटना क्या आपके लिए आसान नहीं है? बहुत अच्छा। तो जैसा तुमने कहा वैसा ही करो। फुजिवारा साहब ने कहा कि वह आपसे कुछ नहीं लेंगे। वह जानते हैं कि आप किंग झोऊ के लोग मार्शल आर्ट्स से प्यार करते हैं, इसलिए वह 3 दिनों में अपने आदमियों को आपके साथ प्रतिस्पर्धा करवाना चाहते हैं। वो लोग, क्या आप सच में हमसे मुकाबला करना चाहते हैं? हाँ, मुझे देखने दो कि हमारे योद्धा और तुम्हारे चीनी योद्धाओं में से कौन बेहतर है। खैर, मैं एक सम्मानित चीनी व्यक्ति हूँ। अखाड़े की प्रतियोगिता के मामले में हम किसी से नहीं डरते। इसे ऐसे ही तय करते हैं। 3 दिन बाद मार्शल आर्ट्स अखाड़े में किंग झोऊ के स्वामित्व का फैसला होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे योद्धा द्वारा तुम पतले बंदरों को कैसे थप्पड़ मारकर मार दिया जाता है। हाँ 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 हाँ, जाओ। वे बहुत घमंडी हैं। हम उन्हें 3 दिनों में सबक सिखाएंगे। वैसे अभी शियाओहू का धन्यवाद। हमने तू झेंशियाओ को सफल नहीं होने दिया। शियाओहू, 3 दिनों में होने वाली रिंग प्रतियोगिता के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? मैं देखना चाहता हूँ कि तथाकथित अमर क्या है। तुम्हें क्या लगता है फुजिवारा साहब को किंग झोऊ आने का आत्मविश्वास है? सच कहूँ तो फुजिवारा साहब के पीछे कोई ऐसा है जिसकी तुम अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते। अमर, मैंने अभी देखा कि शियाओहू कितना शक्तिशाली था। मैं लगभग भूल ही गया था। वह तो बस एक बच्चा है। हाँ शियाओहू, तू झेंशियाओ ने अभी अमर के बारे में कुछ कहा था। यह सब बस डराने के लिए है। इस दुनिया में अमर कैसे हो सकते हैं? जनरल तू अमर इस गुप्त कमरे में है। उनसे मिलने के बाद अपने शब्दों और कर्मों में सावधानी बरतें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे साधन, आप एक अमर होने के योग्य हैं। मैंने कहा था कि अगर कोई महत्वपूर्ण बात ना हो तो मेरी साधना में बाधा न डालें। अमर को रिपोर्ट। मैं यहाँ आया हूँ एक महत्वपूर्ण बात की रिपोर्ट करने। मैंने किंग झोऊ के लोगों के साथ एक नियुक्ति की है। 3 दिनों में एक प्रतियोगिता करने के लिए, किंग झोऊ के स्वामित्व का फैसला करने के लिए। तुम किंग झोऊ को लड़कर ले सकते हो। इतनी परेशानी क्यों? कौन अवज्ञा करने की हिम्मत करता है? बस उन्हें मार डालो। हम उन्हें अभी नहीं मार सकते। क्यों? आपने पहले कहा था कि हमें लोगों की श्रद्धा चाहिए, लेकिन आम लोग सभी जिद्दी हैं। अगर हम उन्हें दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं तो वे विरोध करेंगे, तब हमें श्रद्धा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम उन सभी को मार डालते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यह उल्टा पड़ जाएगा। ये परेशानी भरा है। मैं ये तुम्हें सौंपता हूँ। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। ये गोली लो और तुम्हारी साधना थोड़े समय में 100 गुना बढ़ सकती है। इसके साथ क्या तुम किंग झोऊ ले सकते हो? धन्यवाद अमर, मैं निश्चित रूप से कार्य पूरा करूंगा। और तुम, क्योंकि
तुम मेरे लिए काम करते हुए घायल हुए थे। मैं तुम्हें कुछ अमर ऊर्जा दूंगा तुम्हारे शरीर को मजबूत करने के लिए। तुम्हारे पास तलवार का इरादा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास तलवार की ऊर्जा कैसे छिपी हो सकती है? तलवार की ऊर्जा, क्या वह बच्चा हो सकता है? तू झेनक्सियाओ, क्या तुम अमर को मारना चाहते हो? मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है फुजिवारा जी। परी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनकार करने की? मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। उसके पास तलवार की ऊर्जा का उपयोग करने की शक्ति नहीं है। यह उसकी गलती नहीं है। धन्यवाद अमर। ठीक है, और कुछ नहीं है। तुम अब वापस जा सकते हो। 3 दिनों में मैं चाहता हूँ कि तुम किंगझोउ पर कब्जा कर लो। मेरी आज्ञा मानो। हाँ। ये तलवार की ऊर्जा, इसकी सांस इतनी परिचित क्यों है? क्या यह वो हो सकता है? नहीं, नहीं, यह असंभव है। यह जुवान मिंग नहीं हो सकता। उस दिन मैं बचने के लिए अपनी मौत का नाटक किया और अपनी साधना बिखेर दी। मैंने अपनी आंखों से जुवान मिंग की जुवानटाई हवा की नाड़ी देखी थी। वो इस निचले लोक में नहीं आ सकता था। ये कमबख्त जुवान मिंग, जब वो निचले लोक में आया तो मैं उससे डर गया था। मुझे जल्दी से नश्वर लोगों से भेंट प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि जल्द से जल्द अपनी शक्ति बहाल कर सकूं। और जनरल आ गए हैं। फुजिवारा साहब, कृपया। फुजिवारा साहब, किंगझोउ शहर के सभी लोग और सभी परिवार के मुखिया यहाँ मौजूद हैं। सभी यहाँ हैं। आज जो कोई भी अखाड़े में एक बार जीत जाएगा, वह अमरता का आदेश पूरा कर सकता है और लोगों द्वारा पूजा जाएगा। आम लोग बलिदान चढ़ाते हैं। क्या उनके पीछे अमर लोग हैं? नहीं, हमें जल्द से जल्द इसकी जांच करनी होगी। शुरू करते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। फुजिवारा साहब, मैं जाकर उनसे मिलता हूँ। हाँ, सब लोग, मैं जाकर उन्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्हें पता चले कि चीनियों को धमकाया नहीं जा सकता। झाओ साहब, सावधान रहें। पहले उनके दाम व पेंच समझ लें, फिर हमला करें। झोंगशिया रेंग, अगर तुम हमारे समुराई से मुकाबला करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे पैरों के नीचे से रेंगना होगा। तुमने क्या कहा? तुम इस तरह हम चीनियों को अपमानित करते हो। तुम तो बस हद पार कर रहे हो। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पीछे हटो, तुम में से कोई नहीं हिले। आप सब बैठ जाइए। तू झेनशियाओ, तुम गद्दार हो। तुम जापानियों के सामने घुटने टेकते हो। कुत्ता बनना ठीक है, लेकिन तुम चाहते हो कि हम भी तुम्हारी तरह कुत्ते बने। हाँ, हमें सीधा खड़ा रहना चाहिए। किसी को भी पहले घुटने टेकने का कोई कारण नहीं है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम बहुत कमजोर हो। यह प्रतियोगिता भी हमारे जापानियों ने तुम्हें दी थी। यह ठीक नहीं है। निष्पक्षता। इतना कमजोर देश और इतने कमजोर लोग, तुम्हें निष्पक्षता की बात करने का क्या अधिकार है? मैं फिर से कहता हूँ, अगर तुम मुकाबला करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर जाना होगा। या तो तुम यह करते हो या नहीं। तुम हमें अपमानित करना चाहते हो। सपने देखना बंद करो, यह असंभव है। हाँ हाँ हाँ, नहीं। खैर, चूंकि तुम में से कोई भी ऊपर जाने को तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे देश की जीत की घोषणा। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम रेंगते हो या नहीं? घुटने टेक कर फिर मुकाबला करो। ये लोग, ये बहुत ज्यादा है। मास्टर झाओ, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे निचले स्तर के योद्धाओं की रीढ़ टूट जाएगी। हाँ, झाओ परिवार के नेता, वे बस हमें अपमानित करना चाहते हैं। हमें उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम रेंगते नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हम हार मान लेते हैं। अगर तुम नहीं करते तो हम तुम्हें 10 सेकंड में हारा हुआ घोषित कर देंगे। 10, 9, 8, 7। बस करो। मैं रेंगूंगा। हाँ हाँ हाँ, तो चलो जल्दी शुरू करते हैं। मास्टर झाओ, आप रेंग नहीं सकते। झाओ नेता। तुम अज्ञानी जापानी, आज मैं तुम्हें झोंगशिया से निकाल दूंगा। जाओ मास्टर, इन्हें सबक सिखाओ। इन्हें इतना मारो कि दोबारा आने की हिम्मत न करें। चीन का अपमान करना। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में क्षमता है या नहीं।
प्रतियोगिता के नियम रिंग पर है, एक पर एक मुकाबला। जो जमीन पर गिरता है या रिंग से बाहर गिरता है वो हार जाता है। पहला मुकाबला शुरू होता है। इस छोटे से देश की हिम्मत कैसे हुई हमारे झुंगशिया का अपमान करने की? आज मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ यह मुझे देखने दो। क्या तुम झोंकशिया के लोग सिर्फ बातें करते हो? अगर हिम्मत है तो मुझे अपनी असली कला दिखाओ। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ झुंगशिया योद्धा क्या होता है। क्या झाओ मास्टर खाना नहीं खा रहे हैं? या तुम झोंकशिया के लोग खाना भी नहीं खा सकते? तुम में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। यह मुक्का उसे लगा। उसे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? क्या वह अभी भी इंसान है? आने से पहले अमर प्रभु ने मेरे सेनापतियों के शरीर को बढ़ाया था। अब उनकी ताकत कुछ छोटे झोंगशिया के लोगों से निपटने के लिए बहुत आसान है। मिस्टर फुजिवारा वास्तव में दूरदर्शी है। यह ऐसा है जैसे अपनी जेब से कुछ निकालकर किंगझो प्राप्त करना। इस व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ है। शियाओ हु, क्या तुमने कुछ देखा है? मैंने थोड़ा देखा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। इस व्यक्ति में एक साधक की आभा है। अमर साधक? क्या इस दुनिया में वास्तव में साधक हैं? हम क्या तुम खत्म हो गए? मास्टर झाओ, तुम्हारे पास मुझसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है। जापानी, क्या यह अभी भी एक प्रतियोगिता है? तुमने मास्टर झाओ को इस तरह पीटा है। मैं तो बस खेल रहा था। कौन जानता था कि वह इतना कमजोर था। अगर अगला भी ऐसा ही रहा तो ये बहुत उबाऊ होगा। तुम अहंकारी हो। तुम एक मुक्का भी नहीं झेल सकते। मुझसे मुकाबला करने की तुम्हारी क्या योग्यता है? मुझे करने दो। जापानी को धिक्कार है। मैं तुम्हें खून से कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। झोंकशिया मार्शल आर्ट्स का उल्लेख करने लायक नहीं है। अहंकार को मार पड़नी चाहिए। तुम भी मर जाओ। जापानी, क्या तुम पागल हो? इस मुक्के से मास्टर ली निश्चित रूप से मर जाएंगे। यह इसलिए है क्योंकि तुम चीनी अक्षम हो। एक मुक्का भी नहीं झेल सकते। मुझसे मुकाबला करने की तुम्हारी क्या योग्यता है? तुम एक मुक्का भी नहीं झेल सकते। मुझसे मुकाबला करने की तुम्हारी क्या योग्यता है? क्या यह कोई प्रतियोगिता है? यह तो हत्या है। बकवास बंद करो। चूंकि तुम आ गए हो, तुम दोनों एक साथ लड़ सकते हो। तुम बहुत अहंकारी हो। मास्टर ली, चलो एक साथ लड़ते हैं। यह कुंटियन यिलंग, वह इतना मजबूत क्यों हो रहा है? मेरे लिए मरो। शियाओ हूँ, मैंने हमारे झोंगशिया को अपमानित किया है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। इस जापानी को अमर शक्ति से मजबूत किया गया है। यह स्वाभाविक है कि तुम उसे हरा नहीं सकते। परिशक्ति? तुम्हारा मतलब है कि उनके पास देवताओं की मदद है? और कौन ऊपर आकर मरना चाहता है? कई मार्शल आर्ट परिवारों के स्वामी उससे हार गए हैं। और कौन मंच पर जा सकता है? ये जापानी इतना मजबूत क्यों है? श्री कुंटियन महान हैं। आप मेरे देश के समुराई होने के योग्य हैं। इन झोंगशिया योद्धाओं के विपरीत वे सभी बेकार हैं। तुम जापानी कुत्ते, तुम किसे डांट रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतनी कम ताकत के साथ दिखावा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी हद से आगे बढ़ो। धिक्कार है जापानी कुत्ते। और कोई है जो मंच पर मुकाबला करने आना चाहता? जब कोई खेलने वाला ही नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा पूर्वी राष्ट्र जीत गया है। अब से चिंगझो हमारे राष्ट्र का होगा। अब तुम सब हारे हुए कुत्ते घुटने टेक कर आत्मसमर्पण करो। फुजिवारा साहब ने कह दिया है। सुना तुमने? सब घुटने टेको। झोंगशिया के लोग होने के नाते कभी पूर्वी लोगों के सामने नहीं झुके हैं। सही कहा, बिल्कुल सही। तो तुम मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? मैंने कभी किसी से दुश्मनी मोल लेने की नहीं सोची। मैं बस इतना जानती हूँ कि एक झोंगशिया के व्यक्ति के रूप में मैं कभी पूर्वी लोगों के सामने नहीं झुकूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फुजिवारा साहब से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी घुटने टेको और माफी मांगो। एक झोंगशिया का व्यक्ति घुटने नहीं टेकता। घुटने टेको। एक झोंगशिया का व्यक्ति घुटने नहीं टेकता। झोंगशिया के लोग घुटने नहीं टेकते। इस तरह हमारा विरोध करने की हिम्मत करते हो। तुम विद्रोह कर रहे हो। तुम झोंगशिया के लोग काफी जिद्दी हो। मुझे देखने दो। तुम्हारी हड्डियां सख्त हैं या मेरी बंदूक की गोलियां ज्यादा सख्त हैं? सुना तुमने? अगर जीना चाहते हो तो घुटने टेको। यह सब तुम्हारे भले के लिए है। जब तक तुम घुटने टेकोगे तुम जी सकते हो। क्या यह इतना मुश्किल है? तुम्हें लगता है कि पूर्वी लोगों के कुत्ते बनकर तुम जी सकते हो?
लेकिन हम तो बस इतना जानते हैं कि एक झोंगशिया के व्यक्ति के रूप में हम घुटने टेक कर जीने से बेहतर खड़े होकर मरना पसंद करेंगे। हम घुटने टेक कर जीने से बेहतर खड़े होकर मरना पसंद करेंगे। अपनी मौत को दावत दे रहे हो जिद्दी। जब तुम सब जीना ही नहीं चाहते तो मुझे दोष मत देना। चूंकि इस औरत ने विरोध करने में पहल की है तो मैं पहले इसे गोली मारूंगा। किसकी हिम्मत है? शियाओ हु, भले ही तुम कुंफू में माहिर हो, तुम सिर्फ एक इंसान हो। तुम गोलियों को नहीं रोक सकते, इसलिए चले जाओ। आम लोग गोलियों को नहीं रोक सकते, लेकिन मैं रोक सकता हूँ। यह क्या समय है? मजाक मत करो, चलो चलते हैं। शियाओ, अपनी बहन की बात सुनो। एक और शुआंती। शियाओ के शरीर पर शुआंती के कितने टुकड़े हैं? जब भी शियाओहू श्वांति निकालता है आकाशीय घटनाएं होती हैं और यह हर बार और मजबूत होता जा रहा है। तो शियाओहू ने पहले भी श्वांति निकाली है। प्राकृतिक दर्शन, यह तो बस एक अमर के साधन है। क्या शियाओहू भी एक अमर है? ऐसे साधन मैंने केवल अमर पूज्य में देखे हैं। अमर आ रहा है। अमर आ रहा है। सही कहा। अमर के आने से पहले किंगझो को ले लो। श्रेय लेने के लिए हा 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 हा। किस बात का इंतजार कर रहे हो? उन्हें गोली मारो। कौन? हाँ, कौन है? किसने किया? शियाओ हु। क्या तुम्हारे आदमी लड़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं? मैं उससे अगला लड़ूंगा। अगर तुम हार गए तो झोंगशिया से निकल जाओ। मैं एक बच्चे से डर गया था। मैं समझा। लगता है झोंगशिया में तुम्हारे पास कोई नहीं है। तुमने तो एक बच्चे को लड़ने भेज दिया। तुम कोई के मेंढक कुछ नहीं जानते। शियाओहू हम सब में सबसे ताकतवर है। तुम जापानियों से निपटने के लिए मैं संभाल सकता हूँ। सच में? तो जब तुम हार गए थे तब वह क्यों नहीं लड़ा? हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई काम का आदमी नहीं है और तुम जान के लालची और मौत से डरने वाले हो, इसलिए तुमने एक बच्चे को भेज दिया समय बर्बाद करने के लिए। ये चीनी लोग हास्यास्पद हैं। बकवास बंद करो। बस कोशिश करके देखो कौन ज्यादा ताकतवर है। फुजिवारा साहब, अमर जल्द ही आ रहा है। हम इस बच्चे से जल्दी क्यों नहीं निपट लेते और उन्हें मना लेते हैं? हम अमर के लिए श्रेय ले सकते हैं। मुर्ता, तुम जाओ और इस बच्चे से लड़ो। याद रखना, ज्यादा जोर से मत मारना। जी साहब। एक एक करके, बहुत धीमा। तुम जापानियों में और कौन लड़ सकता है? तुम सब जाओ। बच्चे, तुम इतना मरना चाहते हो? जाओ। जिंगशान जुन, तुम भी जाओ। हाँ, एक मामूली झोंकिया का बच्चा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दो समुराई को एक साथ चुनौती देने की? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं। शाबाश शियाओहू। शियाओहू ने अच्छा मारा। शियाओहू, तुम अच्छा लड़ते हो। शियाओहू, इन्हें सबक सिखाओ, इन अज्ञानी जापानी कुत्तों को। यह बच्चा इतना शक्तिशाली क्यों है? अमर द्वारा उन्नत जापानी गुरु उससे हार गए। ऐसा लगता है कि मैंने पहले इस बच्चे को कम आंका था। अब तुम्हारी बारी है। बच्चे, चलो हथियारों की तुलना करते हैं। अपना हथियार निकालो। फिर से एक छड़ी। जनरल तू, जब यह बच्चा पहले मुकाबला कर रहा था तो क्या उसने तुम्हें हराने के लिए एक टहनी का इस्तेमाल किया था? हाँ मिस्टर फुजिवारा, जब मैंने पहले उसके साथ मुकाबला किया था तो उसने मुझे एक टहनी से हरा दिया था। जनरल तू की ताकत कुछ खास नहीं है। मुझे अपने समुराई पर बहुत भरोसा है। मुझे विश्वास है कि वे एक टहनी वाले बच्चे से नहीं हारेंगे। मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तुम हमारे समुराई का अपमान कर रहे हो। यह छड़ी तुमसे निपटने के लिए काफी है। यह टहनी तुमसे निपटने के लिए काफी है। ठीक है, मुझे कभी इतना अपमानित नहीं किया गया। आज मैं तुम्हें टुकड़ों में काट डालूंगा। हाँ। मेरी गांड पर मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी माँ ने भी मुझे कभी ऐसे नहीं मारा। तो मैं तुम्हारे पिता के लिए तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जिंगशान, तुम एक चाकू भी स्थिर क्यों नहीं पकड़ सकते और गंभीर हो जाओ? हाँ बच्चे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह अब गंभीर है। उसका शरीर अमर लोगों द्वारा मजबूत किया गया है जो कुंटियान से भी अधिक शक्तिशाली है। यह बच्चा बर्बाद है। नरक में जाओ।
हम जीत गए। शियाओहू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम्हारी बारी है। बच्चे, तुम ढीठ हो। बच्चे, क्या तुम सच में मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? हे मिस्टर फुजिवारा, आवेग में मत आओ। यह बच्चा साधारण नहीं लगता। वह साधारण नहीं है, तो मैं आसानी से कर दूंगा। बच्चे, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें पहले कम आंका था। आगे मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। चिंता मत करो, मैं भी नहीं दिखाऊंगा। मर जाओ। हम इस जापानी के पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? और इसने अखाड़े को भी काट दिया। क्या ये एक राक्षस है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो शियाओहू के खेल हारने की संभावना है। क्या यह हार जीत का सवाल है? शियाओहू का छोटा शरीर एक बार जब वह जापानी की तलवार से छू जाएगा तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। शियाओहू, सावधान रहो। सावधान रहो। जब प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी तब तुम्हारी मौत का समय होगा। बच्चे, क्या तुम लड़ने में अच्छे नहीं हो? आओ। रोक दिया। शियाओहू ने सच में एक टहनी का इस्तेमाल करके रोका उस कटाना को जो अखाड़े को भी काट सकती है। बच्चे, तुमने क्या किया? तुम मेरी हमले को एक टहनी से कैसे रोक सकते हो? तुम बहुत कमजोर हो, तुम एक टहनी को भी नहीं काट सकते। असंभव। मैं एक टहनी को भी कैसे नहीं काट सकता? मर जाओ। यह टूट गया। शियाओहाई ने सच में एक टहनी का इस्तेमाल किया और फुजिवारा की कटाना को एक ही बार में तोड़ दिया। यह कैसे संभव है? मेरी कटाना को एक टहनी से तोड़ दिया। असंभव। यह टूट गया। क्या असंभव है? मेरा अगला वालो, तलवार की ऊर्जा आर पार। तुम हार गए। हम जीत गए। वो लोग, तुम प्रतियोगिता हार गए। अब से चीन से बाहर निकल जाओ और कभी वापस मत आना। वो लोग, जोंगशिया से बाहर निकल जाओ। नहीं, यह असंभव है। मैं कैसे हार सकता हूँ? तुम्हें शियाओ ने हराया और तुम खड़े भी नहीं हो पाए। तुम कहते हो कि तुम नहीं हारे। अपनी हार मान लो। जोंगशिया से बाहर निकल जाओ। चीन से बाहर निकल जाओ। अच्छा, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। क्या हो रहा है? अभी फुजिवारा चिहिरो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? श्रीमान फुजिवारा ने अमर का अमृत लिया है। उसकी शक्ति कई 100 गुना बढ़ गई है। बेहतर होगा कि तुम घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद वह तुम्हारी जान बख्श दे। बहुत देर हो चुकी है। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता है, मौत। अमर प्रभु द्वारा मुझे दी गई शक्ति वास्तव में शक्तिशाली है। बच्चे, तुम मरने का इंतजार कर रहे हो। शियाओहू, फुजिवारा चिकारा का निशाना तुम हो। जल्दी भागो। शियाओहू, तेजी से भागो। मैं उन्हें रोके रखूंगा। जाओ, आज तुम में से कोई नहीं जा सकता। मिस्टर फुजिवारा, क्या आप ठीक हैं? आप आखिर कौन हैं? आप इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? चेंगझोऊ के चेन परिवार का सदस्य चेन टियो। असंभव। अमर पूज्य द्वारा मुझे दी गई शक्ति इतनी शक्तिशाली है। मैं एक नश्वर से कैसे हार सकता हूँ? परिणाम सभी देख सकते हैं। आप इसे मानने से इनकार तो नहीं करेंगे, है ना? सही कहा। तुम जापानी, क्या तुम्हारी कोई विश्वसनीयता नहीं है? मैं हार गया। ठीक है। शाबाश शियाओहू, तुम कमाल हो। शियाओहू, तुम्हारी वजह से चेंगझोऊ आपदा से बच सका। हाँ, तुम कमाल हो। शियाओहू का धन्यवाद। तुमने हमारे घर की रक्षा की। फुजिवारा चिकाड़ा, तुम उस पत्थर के खंभे को भी पंच कर सकते हो। शियाओहू, तुम ऐसे विकृत व्यक्ति को भी हरा सकते हो। शियाओहू, तुम वास्तव में अजेय हो। देखो, कोई आसमान से आ रहा है। क्या हो रहा है? क्या मैं यह सही देख रहा हूँ? कोई आसमान से नीचे कैसे उड़ सकता है? क्या यह पौराणिक अमर हो सकता है? इस दुनिया में अमर कैसे हो सकते हैं? मिस्टर फुजिवारा, अमर यहाँ है। हाँ, अमर आखिरकार आ गए हैं। अमर,
क्या आपको लगता है मिस्टर फुजिवारा उन्हें चेंगझोऊ आने का आत्मविश्वास क्यों है? सच कहूँ तो मिस्टर फुजिवारा के पीछे एक ऐसी परी है जिसकी आप अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते। अमर, क्या ऐसा हो सकता है कि जिन अमर लोगों का उन्होंने जिक्र किया अमर को प्रणाम। यह वही है। शुवान मिंग, तुम अमर बनने के प्रति जुनूनी हो। तुम अपनी साधना सुधारने के लिए कुछ भी करते हो। तुम्हें इसका पछतावा होगा। क्या वो मर नहीं गया? वह यहाँ क्यों है? शियाओ हूँ, डरो मत, बहन यहाँ है। फुजिवारा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम प्रतियोगिता में आओगे और किंगझोऊ पर कब्जा करोगे? तुम ऐसे घायल क्यों हो? अमर, जब हम अखाड़े में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, हमें एक छोटी सी गलती का सामना करना पड़ा। क्या गलती? यह वही बच्चा था जिसने हमें हराया। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें इस बच्चे ने हराया? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम अक्षम हो, असफलता से भी बढ़कर। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। अमर, हमारे किंगझोऊ में तुम्हारा क्या काम है? यह अमर पृथ्वी पर उतरा है, स्वाभाविक रूप से धूप और सौभाग्य के लिए। जब तक तुम मुझे अपना गुरु मानोगे, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। क्या तुमने सुना? अमर ने बोल दिया है, हर किसी को या तो अधीन होना होगा या मरना होगा। अंत में वे अब भी चाहते हैं कि हम घुटने टेकें और कुत्ते बने। यह धिक्कार है। वे चाहते हैं कि हम कुत्ते बने। क्या यह हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेगा? मैं दृढ़ता से असहमत हूँ। इस बार हम अमर लोगों का सामना कर रहे हैं। हम साधारण लोग हैं, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? अमर का समय बर्बाद मत करो, घुटने टेको। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हम अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम घुटने टेकें तो यह बिल्कुल असंभव है। अमर प्रभु, पहले सबसे ज्यादा शोर इसी ने मचाया था। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि मुझे क्या चाहिए? तुम इतने अनुचित हो। उचित? जिसकी मुट्ठी मजबूत होती है वही सही होता है, और मेरे सामने मेरा अनादर करते हो। क्या तुम मुझे गंभीरता से नहीं लेते? युक्सुआन, तुम्हें अपनी क्षमता दिखाता हूँ। तुम सब मेरे शब्दों को नजरअंदाज करते हो। मरने जाओ। हमारे निचले लोक के मामलों को तुम उच्च लोक वाले नियंत्रित नहीं कर सकते। आप उच्च लोक से होकर हमारे निम्न लोक में होने वाली घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम मेरा जादू रोक सकते हो। तुम्हारी क्या औकात है, छोटे बच्चे? चेन परिवार का सदस्य चेन टी हूँ। हम चेन टी हूँ, है ना? तुम्हें हीरो बनना पसंद है ना? तो मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। शियाओ हूँ, तुम जल्दी जाओ। वह एक अमर है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। शियाओ हूँ, तुमने हमेशा हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, आज हमें तुम्हारी रक्षा करने दो। हाँ, शियाओहू ने किंगझोऊ और सभी के लिए बहुत कुछ किया। अब हम बूढ़ों का समय है हीरो बनने का। शियाओहू, हम अगले जन्म में भी परिवार होंगे। तुम जानते थे कि तुम मर जाओगे, फिर भी मेरी रक्षा की। क्यों? क्योंकि हम हमेशा परिवार रहेंगे। एक बार मैंने अपने रिश्तेदारों को नजरअंदाज किया था और केवल पूर्णता प्राप्त करने की परवाह की, लेकिन जितना गहरा जुनून होगा उतना ही मैं समझ नहीं पाया। तुम्हें हीरो बनना पसंद है ना? ठीक है, चूंकि तुम सब मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरा करूंगा। तुम बहुत जिद्दी हो। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, मैं तुम्हें शियाओहू को छूने नहीं दूंगी। ठीक है, तुम्हें जल्द ही सम्मानित महसूस होगा, क्योंकि तुम पहली होगी जिसे मैं मारूंगा। तो ऐसा है। ओह, यह शुवानटियन ने नस को सील कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? तुम शुवानटियन ने नस को सील कर दिया। तुम शुवान मिंग हो। शियाओहू, बहन, यह मुझ पर छोड़ दो। शुवानटियन ने नस को सील कर दिया। तुम शुवान मिंग हो? नहीं, असंभव। क्या असंभव है? लेकिन तुम
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी मौत का नाटक रचकर निचले लोक में उत्पात मचाने आओगे। शियाओहू, तुम क्या कह रहे हो? शुआन मिंग कौन है? बहन, जब मैं यह मामला खत्म कर लूंगा तो मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। ये सच में शुआन मिंग है? तुमने मुझसे लड़ाई की थी, क्या तुम मेरी चालों को भी नहीं पहचान सकते? शुआन मिंग, तुम यहाँ क्यों हो? अगर तुम यहाँ हो भी तो क्या? अब तुम बस एक बच्चे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वही शुआन मिंग हो जिसने दुनिया पर राज किया था? मुझे देखो। शियाओहू, क्या तुम ठीक हो? लगता है कि मेरी साधना अपनी चरम सीमा पर नहीं लौटी है। अब ये शरीर एक छोटे से साधक को भी नहीं हरा सकता। शुआन मिंग, आज तुम्हारी यह हालत है। मुझे तुम्हें और बताने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तुम्हारे माता पिता को अपने हाथों से मारा। क्या? मैंने कहा था कि मैंने तुम्हारे माता पिता को मार डाला। आज तुम मेरे हाथों मरोगे। बहन, तुम ठीक हो? शियाओहू, चिंता मत करो। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन तुमने बहुत कुछ कर लिया है। चले जाओ, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। मिंगेर, माँ ने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम भविष्य में ठीक रहोगे। अब अकेले मत रहना। माता पिता, मैं अब अकेला नहीं हूँ। मेरी बहन का ख्याल रखना। तुम उच्च लोक में थे, तुम्हें अपने जैविक माता पिता की परवाह नहीं थी। अब लेकिन तुम्हें इस सस्ती बहन की परवाह है। ये हास्यास्पद है। हाँ, मैंने एक बार अपने परिवार को नजरअंदाज किया था। मैं अमरता की तलाश में शक्ति का पीछा करने में जुनूनी था, लेकिन शक्ति की तलाश का असली अर्थ भूल गया था। शक्ति का पीछा नहीं किया जाता, बल्कि रक्षा के लिए होती है। तो ऐसा है। दिव्य प्रकाश मंडरा रहा है। लॉन और फीनिक्स घूम रहे हैं। शुआन मिंग, तुम अमर हो गए हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अब अपने घर की रक्षा करना चाहता हूँ। शुआन मिंग, मैं गलत हूँ। कृपया मेरी जान बख्श दो। जो मेरे रिश्तेदारों पर बुरी नजर रखते हैं, उन्हें मरना होगा। तुम्हारे माता पिता की आत्माएं अभी भी मेरे हाथों में हैं। मुझे मार डालो, वे कभी जीवित नहीं होंगे। तुमने क्या कहा? तुम्हारे माता पिता की आत्माएं अभी भी मेरे हाथों में हैं। मुझे मार डालो, वे कभी वापस जीवित नहीं होंगी। तुमने क्या कहा? तुम्हारे माता पिता के मरने के बाद मैंने गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, उनकी आत्माओं को इस सीलबंद जार में बंद करने के लिए। पिताजी और माँ, तुम मेरे मिंगर हो। माँ, क्या आप मुझे पहचान सकती हैं? नादान बच्चे, तुम्हारे माता पिता अपने ही बच्चे को कैसे नहीं पहचान सकते? पिताजी और माँ, यह सब मेरी गलती है। शुआन मिंग, आत्माएं ज्यादा देर तक दुनिया में नहीं रह सकती। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। चूंकि तुम अमर हो गए हो, मुझे विश्वास है कि उन्हें बचाने का कोई तरीका जरूर होगा। मैं तुम्हें ये बताता हूँ, मेरी जान बख्श दो। तुमने मेरी साधना बर्बाद कर दी। तुम निचले लोक में जाते हो, तुम बुरे काम करते हो और लोगों को नुकसान पहुंचाते हो। मृत्युदंड से छूट है, लेकिन तुम सजा से बच नहीं सकते। मैं तुम्हारी साधना को खत्म कर दूंगा, एक सजा के तौर पर। शियाओहू, मैं शियाओहू नहीं हूँ। असली शियाओहू जल्द ही तुम्हें ढूंढने वापस आएगा। शियाओहू, तुम कहाँ जा रहे हो? युशुआन, शियाओहू और हम एक ही दुनिया से नहीं हैं। उसका जाना तय है, उसे जाने दो। मिंगर, पिताजी, माँ, आप जाग गए। मिंगर, तुमने क्या किया है? क्या मैं और तुम्हारी माँ पहले ही नहीं मर चुके थे? मैं अमर हो गया हूँ।
मैंने भाग्य को पलट दिया। मैं माता पिता और चेन शियाओ को नरक के द्वार से वापस ले आया। नहीं, तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो। मुझे बताओ, आकाश के विरुद्ध भाग्य बदलने के क्या परिणाम हैं? मिंगर, माँ और पिताजी, मैं पहले नालायक था और मैंने आपकी उपेक्षा की, जिसके कारण आपकी हत्या हुई। अब जब आप वापस जीवित हो सकते हैं, मैं शांति से जा सकता हूँ। चेन ताइहू मेरा उपकारी है। जब वो जागेगा, कृपया उसे और ये पत्र चेन परिवार के पास ले जाना और उसकी बहन चेन युक्सुआन को दे देना। इस तरह मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मिंगर, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? युक्सुआन, तुम पूरे दिन इतनी चिंतित दिखती हो। स्वर्ग में शिया हूं, तुम्हें ऐसा देखना नहीं चाहता। मैं ठीक हूँ। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। शियाओ हो, दूसरे कहते हैं। तुम गुजर चुके हो और मुझे तुम्हें जाने देने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? बहन, कौन? शियाओ हो, शियाओ हो, शियाओ हो, शियाओ हो, यह कैसे हो सकता है? बहन, मुझे लगता है मैंने एक सपना देखा था। जब मैं उठा तो मुझे 2 दादा दादी ने वापस भेज दिया। मिंगर ने अपनी साधना छोड़ दी। उसने अपने जीवन का उपयोग किया हमारे 3 पुनर्जन्मों के बदले। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे निराश नहीं करोगे। बहन, इन सभी वर्षों तक मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मैं ऊपरी लोक में एक साधक था। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। जुआनटियन ने नस को सील कर दिया और पृथ्वी पर गिर गया, लेकिन सौभाग्य से मैं तुमसे मिला। मुझे अभी अभी समझ आया अपनी पिछली अमरता की खोज का सही अर्थ। मेरी गांठ सुलझ गई है और मैंने एक सार्थक जीवन जिया है। महोदय और महोदया, चूंकि आप उसके माता पिता हैं, तो आप मेरे जैविक माता पिता हैं। आप अब से चेन परिवार में रह सकते हैं। शियाओ हो, कभी मत भूलना कि वह तुम्हारा उद्धार करता है। उसके बिना तुम अब नहीं होते। बहुत अच्छा मिस, दरवाजे के बाहर एक बच्चा है। कहता है उसका नाम चेन तिएहू है और कहा कि उसके माता पिता और उसकी बहन यहाँ है और वो बिल्कुल युवा मालिक जैसा दिखता है। शियाओ हो, माता पिता और बहन, बहुत समय हो गया।